यह धरती के भगवान और हम सब के अन्नदाता किसान हैं, जो भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जमीन को बचाने और केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर डेरा डालकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से शुरू हुई किसान आंदोलन में राजस्थान के किसानों ने भी जयपुर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष चौधरी राजाराम मील के नेतृत्व में हजारों किसानों का काफिला 20 दिसंबर को दिल्ली के पास शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच गया है और अब वहीं धरना दे रहे हैं। ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे और किसान जब तक धरने पे है हम उनके साथ रहेंगे, साथ देंगे। सरकार एक हठधर्मिता पे आई हुई है कि भाई हम किसानों के फेवर में ये कानून लेके आए हैं, लेकिन ये कानून जो है ये किसानों के फेवर का नहीं होकर के किसानों के नुकसान का कानून है। ये उन कॉर्पोरेट वालों के फेवर का बनाया हुआ है। उनके साथ इन्होंने कोई जबान कर रखी है, वायदा कर रखा है, तो किसानों के साथ क्यों अड़े हैं? आज पूरे हिंदुस्तान के किसान संघर्ष कर रहे हैं, तो समझ से बाहर हो रहा है कि बीजेपी इस बात पे क्यों अडिग हो रही है। पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है, मोदी जी लगे हुए हैं, पूरे इनके एंकर्स लगे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम ही यही करते जा रहे हैं। राजाराम मील के नेतृत्व में जयपुर से दिल्ली गए किसानों का दौलतपुरा टोल प्लाजा, शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली, बहरोड और शाहजहांपुर में सैकड़ों हजारों किसान जवानों और महिलाओं ने समर्थन किया और आगे चलकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ काफिला बनकर दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। किसान आंदोलन में जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा और उनकी पूरी टीम समुचित मीडिया कवरेज कर रही है। किसान आंदोलन में सड़क पर जवान और किसान आमने सामने हैं। आप इसको दोनों की बेबसी भी कह सकते हैं। सरकार कानून को एक तरफ सही ठहरा रही है तो दूसरी तरफ संशोधन की बात भी कह रही है। पूरे भारत में ये देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान का किसान भी मजबूती से डटा है। दिल्ली बॉर्डर सरदारों के लंगर में किसानों के लिए भोजन की भरपूर व्यवस्था है। जय जवान जय किसान। आज जो सरकार ने काले कानून किसानों पे थोपे हैं, किसानों ने मांगे नहीं, ज़बरदस्ती इन पे थोपे हैं। उनके विरोध में हम राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष माननीय राजाराम जी मील साहब के नेतृत्व में जब तक वापस नहीं लौटेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम किसी भी कंडीशन में इन कानूनों को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। भारत का हर किसान जो जाग चुका है, अभी तक ये कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा का किसान ही वहाँ पे मौजूद है। अब इनको दिखाते हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान है या भारत के हर क्षेत्र का किसान है। किसानों ने सड़क मार्ग पर ही अपने रहने और खाने की पुख्ता व्यवस्था कर ली है। केंद्र सरकार जो काला कानून लाई है ये किसानों पर बहुत भारी पड़ेगा। जो कारपोरेट जगत तो उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, ये हम उसको सफल नहीं होने देंगे। सैकड़ों किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कॉमरेड अमराराम, किसान महापंचायत के रामपाल जाट, हिम्मत सिंह गुर्जर और हजारों लाखों किसान जवान लग रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद
और नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही जैसे नारों से किसानों में जोश भरा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी कहना मान ले, मोदी बिस्तर बांध ले, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आंदोलन शुरू हुआ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 3 अध्यादेश पारित किए गए और वो अध्यादेश चोरी छिपे पारित किए गए। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कोई संस्था अच्छा काम करती है तो खुलेआम करती है और बता के करती है इन्होंने। लेकिन कोरोना के समय में एक तरफ तो ये बहाना लगा रहे हैं कि संसद नहीं चलनी चाहिए और ऐसे समय में उन्होंने चुपचाप ये अध्यादेश पारित कर दिया। अगर संसद में चर्चा करते इस अध्यादेश इन तीनों अध्यादेशों के ऊपर तो भी इनके पास बहुमत था, निसंदेह चर्चा होकर भी ये बिल पास हो जाता। लेकिन फिर भी चर्चा से ये क्यों भागे, उसका कारण ये है अगर संसद में चर्चा होती तो इस बिल के पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें होती और जब पक्ष और विपक्ष में चर्चा होती तो लोगों को मालूम पड़ता कि इस बिल के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ से भागने के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जिस प्रकार भारत सरकार एक आउट ऑफ द वे जाके सहयोग कर रही है उस कारण उन्होंने इस बिल को पास किया और निसंदेह आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि सरकार केवल और केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को ही अपना सहयोग और समर्थन दे रही है। किसानों ने इस कानून की वापसी के लिए शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब में तो अब तक 20 किसान आंदोलन में अपना बलिदान दे चुके हैं। आगामी 26 दिसंबर को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी लाखों किसानों के साथ राजस्थान से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। अडानी अंबानी की दादागिरी और मोदी की यारी किसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एमएसपी की गारंटी और तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की बात पर ही राजी होने को तैयार है किसान। सरकार द्वारा किसानों के समर्थन में जो भारत सरकार ने किसानों के लिए काला कानून बना रखा है उसको विड्रा कराने के किसानों के समर्थन में धरने बैठे, उनके समर्थन में संघर्ष में सम्मिलित रहेंगे जब तक कि मांगे मान नहीं लेता। किसानों को दिल्ली आने से रोकने को लेकर हाईवे जाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी मामले को जल्द निपटाने के लिए कह चुका है। पूरे किसान आंदोलन में किसानों का अनुशासन और समर्पण देखते ही बनता है। मोदी जी सरकार द्वारा बनाई गई ये काले कानून है उसको वापस ले और किसान हित के कानून बनाए। और जब तक हम ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। खुद किसान ही पत्रकार की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया एवं यूट्यूब चैनल वाले लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तथाकथित बड़े टीवी चैनल किसान आंदोलन में जाने और कवरेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अंदरूनी रूप से पुलिस और प्रशासन भी अब सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करने और उचित समाधान की रिपोर्ट दे रहे हैं। इस कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक किसान महासभा और जाट महासभा इनका पूर्ण जोर से विरोध करेगी एवं इस कानून को वापस विड्रॉ कराएगी। इस किसान आंदोलन से किसानों और जवानों की असली आजादी और खुशहाली का अवसर बनकर उभरने की पूरी आशा है। आइए आप सब मिलकर देश के अन्नदाता और धरती के भगवान की सेवा में अपने कदम बढ़ाएं।